हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर बीसीसी काउंसलिंग। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हाल ही में हुआ है 10 और 11 अक्टूबर में, उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आज हम लोग उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों सवाल था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि अभी ऐसे स्टूडेंट्स मोस्टली हैं जिन्होंने हाई स्कूल इंटर पास किया है और 10+2 करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई होगा तो उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो उनके लिए चूंकि इन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कम से कम 10 से 15 दिन लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से काउंसलिंग में एब्सेंट हो जाते हैं हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करने के बावजूद भी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करें कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके पहले हम लोग लेते हैं आप लोग कुछ क्वेश्चन। सबसे बड़े क्वेश्चन आप लोग ये हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या हुआ कि बीएससी चल रहा है, उनको 3 साल हो चुके हैं, बीएससी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर में, कुछ लोग बीए सेकेंड ईयर में, कुछ लोग बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनका सवाल ये, सर अब हम क्या ड्रॉप करके बीएससी एग्रीकल्चर तैयारी कर सकते हैं। मुझसे अगर पूछा जाए तो अब आप बीएससी एग्रीकल्चर आप करेंगे। देखिए होता क्या है कि 10+2 के बाद जो 3 इयर्स डिग्री होती है या 4 ईयर डिग्री होती है वो आपकी ग्रेजुएशन में आती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्नातक स्टूडेंट्स है ये, ठीक। अगर वो 3 साल कोई डिग्री डिप्लोमा लिया है तो, या फिर 4 साल का, जैसे बीटेक किया आपने तो आप बोल सकते हैं हम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। एमबीबीएस किया आपने या फिर बीडीएस किया, जो भी 4 ईयर डिग्री आपने ली है तो हम बोल सकते हैं हम लोग डॉक्टरी में ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग में हम लोग ग्रेजुएट हैं, बीए में ग्रेजुएट हैं, बीएससी में ग्रेजुएट हैं। वो चलता है ग्रेजुएशन में, उसको बोलते हैं ग्रेजुएट। अब वहीं पर ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बीएससी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन बीएचयू आईसीआर में कहीं पर नहीं हुआ है। ऐसे होता भी नहीं है। कई बच्चे डेली मुझे कमेंट करते हैं, सर मैं इंटर्म हूं, ऐसा करते हैं हम साइड में बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी करने लगते हैं पीसीएम से या पीसीबी से और तैयारी करने लगते हैं। तो क्या हमारा पॉसिबल दोनों चीजें हैं? मुझसे पूछा जाए दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है। ना माने आप देख लें, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी कर चुके हैं उसके बाद भी उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है। वजह क्या है? होता क्या है कि हम जब बीएससी करते हैं तो आपको कभी न कभी वहां पर कॉलेज में जाना होगा। दिसंबर जनवरी प्रैक्टिकल होते हैं। अब जब पीक पॉइंट होता है मार्च अप्रैल में जो आपके एग्जाम होते हैं, बीए बीएससी जो भी आप कर रहे हैं, उधर ही हमारा पीक पॉइंट होता है आईसीआर तैयारी करने का एक होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे लिए मुझसे पूछा जाए ये चीज़ बहुत ही गलत है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बीए बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट कहीं एडमिशन मत लीजिएगा, नहीं तो आपका वही आप करेंगे जो करना चाहते हैं। आपका सिलेक्शन आईसीआर बीएचयू या फिर बीसीएससी में नहीं हो पाएगा, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। कोई स्टूडेंट ऐसा हो बता दे कि मैं बीएससी भी कर रहा हूँ और मेरा आईसीआर क्वालिफाई हो गया, ऐसा बहुत ही एक्सेप्शन केस होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे यहाँ जो टेस्ट सीरीज में या ऑनलाइन क्लास में जो हैं, मैंने पूछा क्यों ऐसा पेपर खराब हुआ है, तो वजह उनकी आती सर मैं ऑलरेडी बीएससी कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ऑलरेडी आप बीएससी जब कर रहे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करना चाहते हैं? ठीक, आप एक ही तरफ चॉइस करें, जो भी है उसी में पूरा दम लगा दें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आप कोई मतलब नहीं है। अब जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑलरेडी बीएससी कर रहे हैं ऑलरेडी या बीए कर रहे हैं तो अपने बहुत सारे आपके करियर हैं, आप वहां पर जाके उसको करियर बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो बीएड करके हो या बीटीसी करके हो या आप टीचिंग क्षेत्र में है या आप एसएससी बैंक में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। बार बार फिर वही तैयारी करके उसको एग्रीकल्चर करना उतना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। बात बाकी अपने मन से आप अपनी राय ले सकते हैं, ठीक। घर में पूछ सकते हैं क्या हम बीए बीएससी करने के बावजूद भी तैयारी कर सकते हैं। अब आप खुद सोचते हैं, जब आपने बीएससी किया है तो लगभग आप 22 साल 23 साल की एज पर होंगे, ठीक। मैं मानता हूं एग्रीकल्चर में 22 साल तक भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन अब आप फिर एग्रीकल्चर करेंगे तो आप 27 तक साल तक पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? ग्रेजुएशन केवल। फिर आगे चल के आपको काफी तकलीफ होगी, आगे चल के बहुत सारे कंडीशन वहां पर एप्लीकेबल होंगे जो आप उसको लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जो तैयारी करना है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, एंट्रेंस के लिए तैयारी करना है, बीएचयू आईसीआर बीसीएससी स्वेट्स कोई एग्जाम देना है, तो आप इसके साथ साथ बीएससी बिल्कुल भी ना करें, बीए बिल्कुल ना करें, ना कहीं प्राइवेट एडमिशन लें। अगर आप एडमिशन लें तो तैयारी ना करें, ठीक, ताकि आपको सफलता अगर मिले तो अच्छी मिले। इसलिए हो सकता है आप उधर आप बीएससी एग्रीकल्चर करने लगे और इधर तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है जो सक्सेस आपको होनी चाहिए थी, ठीक। तो मेरे के अगर दिमाग से पूछा जाए, दिल दिमाग से मैं तो यही बोलूंगा, आप करें, एक काम करें, 2 काम लेकर के ना चलें।
ठीक, कहावत बोलते हैं ना कि दो नाव में अगर पैर रखेंगे तो हम 100% गिर ही जाएंगे। तो वही चीज है, आप लोग चीज समझ सकते हैं। आप खुद से बात करें, घर में राय लें, ठीक है। जो भी आपका अच्छा सा टीचर हो, जो भी आपका अच्छा सा जिसे समझते हैं, आप उनसे बात करें और खुद की आप सुने और समझें, तो तभी आगे कदम बढ़ाएं, ठीक। नहीं तो अन्यथा दो आप जो है काम ना करें, दो नाव पर पैर ना रखें, ठीक, आप डूब जाएंगे, याद रखें। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर बीसीएस काउंसलिंग बारे में। देखिए, जो स्टूडेंट्स इनको लगता है कि मेरा नंबर जो है 500 प्लस आएगा, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चूंकि वो सिलेक्शन लेंगे और उनके लिए जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो पहला यहाँ पर है 10th का क्लास का मार्कशीट। याद रखिए, अगर 10th की क्लास के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो कोई मतलब नहीं है, तो चलेगा। लेकिन अगर जिसमें जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर जन्म तिथि, अगर वहां पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलग से बनेगा, ये ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है अलग से बनता है, जन्म प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, अलग से बनता है, आप बनवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 12th क्लास की मार्कशीट। दोनों की मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक, और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपको अलग से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन होगा वहां पर, ठीक है। आप कितने साल के हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आपने बीसीसी एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो आपके वहां से निकला होगा, इसमें फोटो लगी होगी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको जरूरत यहां पर पड़ेगी, ठीक। बात करते हैं नंबर 4, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की आपको जरूरत पड़ी, मैंने बताया था आपको, एडमिट कार्ड आप 1-2 फोटो कॉपी करके रख लें, आप उसकी जरूरत यहां पर पड़ेगी। बिहार में अच्छा चलता है स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट। स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जनरल में जनरल होता है, एक ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, एक होता है ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट में वहां पर दो हैं, ठीक। एक तो आपका ओबीसी अन पिछड़ा वर्ग है, एक उससे थोड़ा निचले है, जैसे लोअर, जैसे मतलब ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए होता है। ईबीसी जो होता है वो ओबीसी में होता है, उससे भी थोड़े से पिछड़े वर्ग, ठीक, क्योंकि वहां पर उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज सीट में डिवाइड किया गया किसमें कितनी छूट है, ठीक है। अच्छा, अगला है डोमिसाइल, इसको बोलते हैं मूल निवास। मूल निवास अगर आपका नहीं है बनवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मूल निवास और आपका कास्ट सर्टिफिकेट इनमें कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं, इसलिए आप इनको बनवा लें अभी से, ठीक है। नहीं तो आपको कई बार वहां पर जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक। डोमिसाइल, एक है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका नया होना चाहिए, ठीक है, जो कि नया मतलब 2020 का होना चाहिए, ठीक। अच्छा, फोटो यहाँ पर 3 या 4 की जरूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ पर लिख दिया हमने 3-4 फोटो बनवा के, फोटो तुरंत बन जाएगी, इतना यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट हो गए। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ और सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा। मतलब बात करेंगे यहाँ पर कुछ और सर्टिफिकेट। देखिए, जो कुछ और सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या है। अगर आपने 12th 2019 में किया है, कोई मोस्टली में किया होगा, तो उनको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं हलफनामा, ठीक है, क्या बोलते हैं, हलफनामा, गैप सर्टिफिकेट। ये कहां से बनेगा, इसको बोलते हैं हलफनामा। अब बिहार में भोजपुरी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हलफनामा, ठीक है, हलफनामा बोलते हैं। बनेगा कहां पर, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने कब लगेगा, अगर आपने 2020 में इंटर किया, मान लिया अगर आपने 12th जो पास किया है वो 2020 में किया है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 12th 2018 में किया हो, 2019 में किया हो, ठीक है, देखिए 19 में किया हो या 2017, मतलब 2019 से पहले का अगर है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। बने कहां पर, कचहरी होती है, तहसील, कचहरी, कोर्ट, एक ही बात है, वहीं पर बनता है। जो टाइपिस्ट बेचते रहते हैं, जो स्टाम्प पेपर बेचते हैं, आप उनसे बोलिएगा कि भैया हमारा जो है गैप बना दो, वो क्या बना देंगे, वो लिख देंगे मैं फलाना सिंह, फलाने पिताजी का नाम, मैंने इंटर अपना 2019 में किया था, तब से मैं अब तक प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करता रहा, बस। ये चूंकि लीगल होता है, ठीक है, ठीक। तो यहां पर आपका जो है हलफनामा बनवाना पड़ेगा, आपको इसको बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। अब वहां पर आता है अगला पॉइंट, यहां पर आता है आपका टीसी। देखिए, टीसी आप क्या करेंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये क्या है, कुछ हो सकता है आप लोगों ने बीएससी कर रखा है या बीएससी आप कर रहे हैं, तो जहां पे आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है, जैसे कुछ बच्चे मान लो बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, जहां भी आपने लास्ट एजुकेशन, अगर आपने मान लो 12th पास किया 2018 में, तब से कोई डिग्री नहीं ली, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो आप उसी विद्यालय में जाना पड़ेगा। अगर आप जहां से बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वहां जाना पड़ेगा, सर हमें हमारी टीसी दे दीजिएगा, मेरा एडमिशन वहां पर हुआ, वो आपकी टीसी काटेंगे, ठीक। टीसी तो ये हो गई आपकी लास्ट जहां से एजुकेशन प्राप्त की, इसको बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगला आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट,
इसको क्या बोलते हैं भैया, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा आतंकवादी हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये बनेगा क्या, चरित्र प्रमाण पत्र। ये भी आप कहाँ बनेगा, जहाँ से लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है। ठीक है, दोनों कहाँ बनेंगे, जहाँ से आप लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है। अब यहाँ पर चूंकि बीमारी वाली बात चली कोविड-19, तो आपको यहाँ पर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ये कहाँ बनेगा, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य सर्टिफिकेट। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। नियरेस्ट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गांव में जो सरकारी अस्पताल होते हैं, ठीक है, कहीं भी जो मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, चिकित्सा अधिकारी, या वहां पर एक फॉर्म आता है अस्पताल में, वो हेल्थ सर्टिफिकेट नाम से। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट। तो वहां पर आप जाके उस फॉर्म को भर के अपनी जांच करा लीजिए, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, और वो आपकी ब्लड की जांच कर लेंगे। ब्लड की जांच करते नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं कि आपको स्वास्थ्य अच्छा है, आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जरूरत पड़ी तो आप जांच करा लेंगे, तो ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कहाँ बनेगा, नियरेस्ट हॉस्पिटल से। ठीक, अच्छा, अब आपको यहाँ पर चाहिए आपका आधार कार्ड। ये तो बताया ही नहीं था हमने, ये तो जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा। ठीक, मेडिकल सर्टिफिकेट, टीसी, गैप सर्टिफिकेट, इतने सारे कागज हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। फिर भी अगर कोई ऐसा कुछ बचेगा तो हम जो है बाद में जब काउंसलिंग आपकी होगी तब हम लोग एक वीडियो फिर बना देंगे, लेकिन फिलहाल आप इतने कागज की जरूरत है, इतने डॉक्यूमेंट्स आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब हालांकि जो बैंक अकाउंट हमें खुलवाना पड़ता है, तो हम बैंक अकाउंट तब खुलवाते हैं जब हमारी स्कॉलरशिप आती है, उसके पहले हम जहाँ पर एडमिशन मिलता है, मान लीजिए आपको साबौर में एडमिशन मिल गया, अब कलाम में मिल गया, आपको कहीं पर आपको एडमिशन मिल गया, आपको वहीं पर कॉलेज के या यूनिवर्सिटी में वहीं पर बैंक अकाउंट होता है, बैंक होती है, उसी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलाना पड़ता, ताकि हमारा जो स्कॉलरशिप आएगी वो आपकी बैंक अकाउंट में ही आए। ठीक, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट थे, आप इनको नोट कर लें, बनवा लें। प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में जाकर के जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।